आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के औपचारिक उद्घाटन के साथ ही देश के कई शहरों को जोड़ने वाले रास्ते की शुरुआत हो चुकी है। अब आगरा से लखनऊ की दूरी सिर्फ 3.5 घंटे में पूरी हो जाएगी और अगर कोई दिल्ली से लखनऊ जाना चाहे तो उसे बमुश्किल 6 घंटे ही लगेंगे। इस एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के मौके पर वायुसेना के 2 लड़ाकू विमानों ने इस पर लैंडिंग करके भारत की नई सामरिक ताकत का प्रदर्शन किया। आसमान में दूर नजर आ रहे लड़ाकू विमान के पहियों ने जैसे ही सड़क पर टच डाउन किया, हिंदुस्तान की सामरिक ताकतों में एक नया नाम जुड़ गया। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। एक्सप्रेसवे पर आमतौर पर आपने गाड़ियों को दौड़ते देखा होगा, लेकिन यहाँ लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के मौके पर नजारा कुछ और ही था। यहाँ कुछ ही मिनटों के अंतर पर मिराज 2000 और सुखोई 30 जैसे लड़ाकू विमानों ने सड़क को छूते हुए उड़ान भरी। और इसी के साथ आम जनता के लिए शुरू होने से पहले इस एक्सप्रेसवे की उस ताकत की परख हो गई जो जंग के वक्त हमारी वायुसेना के काम आ सकता है। लखनऊ से आगरा को जोड़ने वाले इस एक्सप्रेसवे से आम लोगों को क्या फायदा होने वाला है, ये दिखाने से पहले आपको बताते हैं कि कैसे इस एक्सप्रेसवे की वजह से वायुसेना को नई शक्ति मिल गई है। दुनिया के कई देश काफी पहले से हाईवे और एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल वायुसेना के लड़ाकू विमान के रनवे के तौर पर करते रहे हैं। लेकिन भारत में सड़कों को ऐसे इस्तेमाल करने का चलन पिछले साल ही शुरू हुआ। मई 2015 में यमुना एक्सप्रेसवे मिराज 2000 को उतारा गया और उसके बाद ये दूसरा मौका है जब लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर 6 लड़ाकू विमानों को उतारकर हिंदुस्तान ने नया मुकाम हासिल किया है। 3 मिराज 2000 विमान और 3 सुखोई 30 विमानों ने टचडाउन किया। दरअसल जंग के वक्त ऐसे एयर स्ट्रिप का इस्तेमाल लड़ाकू विमानों के रनवे के तौर पर किया जाता है। इससे दुश्मन के ठिकानों तक लड़ाकू विमानों के पहुंचने और वहां से लौट कर आने में वक्त कम लगेगा। साथ ही इन जगहों पर लड़ाकू विमानों के लिए ईंधन और दूसरी सुविधाएं मुहैया कराई जा सकेंगी। मेन रनवे बर्बाद होने के बाद भी आपके पास स्टैंड बाय ऑपरेशन को जारी करने के लिए है। आज के माहौल में दुश्मन के पास आधुनिक हथियार है जिससे आपके वो रनवे को नाकाम कर सकते हैं। उस समय लाजमी है कि आपकी कुछ हवाई पट्टी काम आ सके, इमरजेंसी और पीस में काम आ सके। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे का रनवे के तौर पर इस्तेमाल फिलहाल दूर की कौड़ी है, लेकिन अभी इसमें आम लोगों को जो फायदा होने वाला है उसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। लखनऊ और आगरा को जोड़ने वाली ये सड़क देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है। 302 किलोमीटर लंबी इस सड़क की वजह से लखनऊ और आगरा के बीच की दूरी इतनी कम हो जाएगी जो सफर आप अब तक 5 से 6 घंटे में तय करते थे उसे अब 3.5 घंटे में ही पूरा कर लेंगे। लेकिन फायदा सिर्फ लखनऊ और आगरा के लोगों को नहीं होगा। राजधानी दिल्ली और लखनऊ के बीच का फासला भी कम हो गया है, क्योंकि दिल्ली और आगरा के बीच यमुना एक्सप्रेसवे तो पहले से ही आम लोगों का सफर आसान बना रहा है और अब इस एक्सप्रेसवे की वजह से दिल्ली के लोग लखनऊ तक बड़े आराम से पहले के मुकाबले काफी कम वक्त में पहुंच पाएंगे।
यही वो एक्सप्रेसवे है जो आपको सीधा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ ले जाएगा और आगरा होते हुए ये लखनऊ जाएगा और रास्ते में ग्वालियर जाने वाले लोगों को भी, जयपुर जाने वाले लोगों को भी इस रोड के बनने से और इस रोड के औपचारिक रूप से चलने के बाद से काफी सहूलियत मिलेगी। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे फिलहाल 6 लेन का है, लेकिन इसे इस तरह तैयार किया गया है कि आगे जरूरत पड़ने पर इसे 8 लेन का बनाया जा सके। फिलहाल इस सड़क की चौड़ाई 110 मीटर है। ये सड़क 10 जिलों और 232 गांवों को जोड़ती है। हर 100 किलोमीटर पर जन सुविधाओं का इंतजाम किया गया है। खास बात यह है कि इतने बड़े प्रोजेक्ट को सिर्फ 1 साल 11 महीने में तैयार किया गया है। वहीं जहां नेताजी ने कहा कि ये सड़क कम समय में बननी चाहिए, तो वो समाजवादी लोगों ने बना करके दिखा दी। इतनी सारी खूबियों के बावजूद इस सड़क की सबसे बड़ी खासियत ये होगी कि फिलहाल इस पर टोल टैक्स नहीं वसूला जाएगा, यानी रफ्तार के साथ आगरा से लखनऊ की सुरक्षित दूरी आप मुफ्त में तय कर सकते हैं। क्या इसमें कोई टोल टैक्स फ्यूचर में लगाएगा या निःशुल्क रहेगा? नहीं, निःशुल्क रहेगा। इस एक्सप्रेसवे को बनाने में 13,200 करोड़ की लागत आई है। इतनी बड़ी रकम सिर्फ सड़क बनाने में खर्च नहीं की गई, बल्कि अंडरपास, सर्विस रोड, ग्रीन बेल्ट, रेस्ट हाउस, पेट्रोल पंप और रेस्टोरेंट बनाने में भी पैसा खर्च किया गया है, ताकि अब आप अपने दोस्तों और परिवार के साथ दिल्ली से निकले तो चांदनी चौक टू चारबाग वाया आगरा का ये सफर यादगार बन जाए। शलभ मणि त्रिपाठी और विक्रांत यादव के साथ प्रणय उपाध्याय, न्यूज 18 इंडिया। हम बात कर रहे हैं दिल्ली से लखनऊ को जोड़ने वाले उस एक्सप्रेसवे की, जिससे न सिर्फ आम लोगों का सफर आसान हो गया है, बल्कि वायुसेना के लड़ाकू विमानों की लैंडिंग के लिए भी सहूलियत हो गई है। किसी देश को हाईवे को रनवे बनाने की जरूरत क्यों पड़ती है? देखिए रिपोर्ट। तेज रफ्तार से आसमान का सीना चीरते ये लड़ाकू विमान एक ही झटके में दुश्मनों के कई ठिकाने तबाह कर देने की क्षमता रखते हैं। लेकिन हवा में उड़ने वाले इन विमानों को जमीन पर उतरना ही पड़ता है, ताकि अगली उड़ान के लिए पूरी तरह तैयार हो सके। और जब इस रफ्तार से उड़ने वाले लड़ाकू विमान जमीन पर उतरेंगे तो वो रनवे बेहद खास, बेहद मजबूत होने जरूरी है, क्योंकि रनवे पर हुई एक हल्की चूक बड़ी दुर्घटना की वजह बन सकती है। यही वजह है कि लड़ाकू विमानों का आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर सुरक्षित तरीके से टच डाउन करना और फिर से उड़ जाना उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी की बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। इस एक्सप्रेसवे के जरिए यूपी सरकार ने सिर्फ राज्य के लोगों को सुविधा ही मुहैया नहीं कराई, बल्कि वायुसेना को इस बात का भरोसा भी दे दिया कि जब उन्हें किसी मिशन पर निकले लड़ाकू विमान को लैंडिंग के लिए रनवे की जरूरत होगी तो वो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का रुख कर सकते हैं। जानकारों के मुताबिक इस क्षेत्र में हमने देर से कदम उठाया है, जबकि हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान और चीन अपने मुल्क की कई सड़कों का इस्तेमाल रनवे के तौर पर करते रहे हैं। पाकिस्तान और चीन तो बहुत बड़े पैमाने पर बहुत देर से कर रहे हैं, बोथ इन तिब्बत एज वेल एज पाकिस्तान जो है वो सिंध, जो नीचे सिंध की तरफ जाता है लाहौर से सड़क, उसके ऊपर कर रहा है, और लाहौर से ऊपर जो जाती है सड़क इस्लामाबाद एंड बियॉन्ड, उसके ऊपर बहुत बड़े पैमाने पर इस्पाफे की कोशिश कर रहा है। देर से ही सही, लेकिन इस एक्सप्रेसवे की बदौलत हमें नापाक चालें चलने वाले पड़ोसियों के खिलाफ सामरिक ताकत हासिल हो गई है। लखनऊ से इस्लामाबाद की दूरी करीब 1073 किलोमीटर है। अब अगर इस एक्सप्रेसवे से सुखोई 30 ने उड़ान भरी तो उसे इस्लामाबाद पहुंचने में सिर्फ आधे घंटे का वक्त लगेगा, जबकि यहाँ से मिराज 2000 को पाकिस्तान की राजधानी तक पहुँचने में सिर्फ 27 मिनट लगेंगे। यहाँ से बीजिंग की दूरी 3500 किलोमीटर से ज्यादा है, यानी इस सड़क से बीजिंग तक पहुंचने में सुखोई 30 को 1 घंटा 40 मिनट और मिराज 2000 को 1.5 घंटा लगेगा। भारतीय वायुसेना चाहती है कि देश में ऐसे और हाईवे होने चाहिए जहां से फाइटर जेट लैंडिंग और टेक ऑफ कर सके। करीब 302 किलोमीटर का ये जो पूरा एक्सप्रेस वे है
उसके लिए ये जो खास 3 किलोमीटर की पट्टी है, इसको बिल्कुल सीमेंटेड पट्टी बनाई गई है और लगातार वायुसेना के जो अधिकारी हैं उनकी मौजूदगी में, उनकी निगरानी में, उनकी देखरेख में इस एयर स्ट्रिप को बनाया गया है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के ऐलान के साथ ही इस पर वायुसेना के अधिकारियों की नजर थी, क्योंकि उन्हें इमरजेंसी की हालत में जिस तरह के रनवे की जरूरत पड़ती है उसकी तैयारी काफी पहले शुरू करनी होती है। फाइटर जेट्स की किसी भी सड़क पर सेफ लैंडिंग के लिए कुछ जरूरी सुरक्षा मानक होते हैं। इसके लिए सड़क पर रनवे जितना हिस्सा बिल्कुल सीधा और समतल होना चाहिए। सड़क के नीचे की जमीन धंसने वाली नहीं होनी चाहिए। उस पर कोई ढलान भी नहीं होना चाहिए। जहां रनवे बनाना है वहां सड़क की चौड़ाई सड़क के बाकी हिस्सों से ज्यादा होनी चाहिए। सड़क के दोनों ओर कोई खंबा नहीं होना चाहिए। सड़क के दोनों ओर इतनी जगह होनी चाहिए जिससे वहां फाइटर प्लेन को गाइड करने के लिए पोर्टेबल लाइटिंग सिस्टम लगाया जा सके। रोड के डिवाइडर ऐसे हों जिन्हें तुरंत निकाला जा सके। एक्सप्रेसवे पर किसी वायुसेना के एयरबेस जैसी सारी व्यवस्था तुरंत की जा सके। और सबसे अहम बात, सड़क पर गंदगी नहीं होनी चाहिए ताकि विमान को आसानी से लैंड कराया जा सके। हालांकि एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के मौके पर ही सुरक्षा में एक बड़ी चूक दिख गई। लैंडिंग के दौरान एक्सप्रेसवे पर एक कुत्ता आ गया और ऐसे में सुखोई एक्सप्रेसवे को छुए बगैर गुजर गया। बाद में सुखोई ने दोबारा ये करतब दिखाया। इन कमियों के बावजूद भारत ने आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के तौर पर एक ऐसा रास्ता तलाश लिया है जो मौका पड़ने पर वायुसेना की जीत सुनिश्चित करेगा। भारतीय सैन्य तैयारियों का ये सीधा फलसफा है। भारत किसी पर हमला नहीं करता, लेकिन दुश्मन के नापाक मंसूबों को बर्दाश्त भी नहीं करता। यही वजह है कि दुश्मन पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए भारतीय सेनाएं लगातार अपनी तैयारियों को तौलती रहती हैं। इसी का नमूना था कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के दौरान सुखोई 30 और मिराज 2000 जैसे लड़ाकू विमानों ने टेक ऑफ और लैंडिंग की। यानी एक्सप्रेसवे अब केवल शहरों की दूरी कम नहीं करेगा, बल्कि युद्ध के समय रनवे की तरह इस्तेमाल किया जा सकेगा। एक्सप्रेसवे से शलभ मणि त्रिपाठी के साथ प्रणय उपाध्याय और पायल भुवन, दिल्ली, न्यूज़ 18 इंडिया। हिंदुस्तान में सड़कें दो शहरों को जोड़ने का जरिया है। एक बेहतरीन सड़क लोगों के सफर को आसान बनाती है, लेकिन दुनिया के कुछ देशों में ऐसी भी सड़कें हैं जो सफर को रोमांचकारी बना देती हैं। उन सड़कों पर सफर करना आपके लिए यादगार अनुभव बन सकेगा। गाड़ी का सफर सुहाना ही होता है, लेकिन अगर यही सफर कई घंटों की हो तो थकान से भी भर देता है। उस पर भी अगर सड़क खराब हो तो सफर उबाऊ और तकलीफ देह बन जाता है। एक राही के लिए सड़क ही उसकी हमराही है। गाड़ी जितने कम हिचकोले लेती है, सड़क उतनी ही बेहतर होती है। दुनिया भर में कई ऐसी सड़कें हैं जो आपके सफर को रोमांच से भर सकती हैं। कुछ तो ऐसी हैं जो पल भर के लिए आपकी सांसें रोक देंगी, लेकिन आपके सफर को यादगार बना देंगी। आप गाड़ी चलाते वक्त रेडियो या मोबाइल से गाने तो जरूर सुनते होंगे, लेकिन अगर किसी सफर में आपका म्यूजिक सिस्टम काम करना बंद कर दे तो क्या होगा? कहीं और होंगे तो बोर होंगे, लेकिन जब आपकी गाड़ी के पहियों के नीचे म्यूजिकल रोड हो तो बोरियत हो ही नहीं सकती। अमेरिका, दक्षिण कोरिया, जापान, मैक्सिको समेत कुछ और देशों में म्यूजिकल या सिंगिंग रोड मुसाफिरों को झूमने पर मजबूर कर देती है। खासतौर पर जापान ने इस कॉन्सेप्ट को बेहतरीन तरीके से लोगों के सफर में शुमार किया है। यहाँ 30 से ज्यादा म्यूजिकल सड़कें हैं। म्यूजिकल सड़क पर एक तय पैटर्न में कुछ इस तरीके से सड़क को घेरा जाता है कि जैसे ही गाड़ी के पहिए इस डिजाइन के संपर्क में आते हैं, सुरीली धुन आपको झुमाने लगती है। म्यूजिकल रोड कमाल का अनुभव है। ये सिर्फ राही के मनोरंजन या सैलानियों को आकर्षित करने का जरिया ही नहीं है, बल्कि सुरक्षा की गारंटी भी है। दरअसल म्यूजिकल सड़क राही को हर वक्त सतर्क रखती है, क्योंकि ये सड़कें इस तरह से डिजाइन की गई है कि एक तय स्पीड पर चलती गाड़ी ही सड़क पर गाना बजा सकती है।
जैसे कि जापान में 45 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पर ही आप म्यूजिकल रोड के मुफ्त संगीत का लुत्फ उठा सकते हैं। यानी स्पीड बढ़ी तो गाना बंद। जेबल हफीद पहाड़ी की सड़क अबू धाबी के रेगिस्तान की शान है। ये दुनिया की बेहतरीन सड़कों में शुमार है। इतनी बेहतरीन कि साल 2014 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने इसे दुनिया की सबसे बेहतरीन सड़क का खिताब दिया था। 10 किलोमीटर लंबी ये सड़क यूएई की दूसरी सबसे ऊंची पहाड़ी जेबल हफीद की चोटी तक ले जाती है। इस सड़क पर छोटे बड़े 21 मोड़ हैं। 4000 से ज्यादा फीट की ऊंचाई वाली ये सड़क अल आइन शहर का खूबसूरत नजारा दिखाती है। जेबल हफीद एक सड़क भर नहीं है, बल्कि मनोरंजन से लैस है। सड़क की शुरुआत में ही आप यहाँ बनी झील, स्विमिंग पूल, छोटी छोटी झोपड़ियों में रहने का लुत्फ उठा सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया राज्य में बनी 243 किलोमीटर लंबी ये सड़क समंदर किनारे बसी खूबसूरती का अद्भुत नजारा दिखाती है और इसलिए ये है ग्रेट ओशन रोड। ऑस्ट्रेलियन सरकार ने इसे राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया है। पहले विश्व युद्ध के दौरान बनी ये सड़क दुनिया का सबसे बड़ा वॉर मेमोरियल है। उत्तर इटली में स्विट्जरलैंड के बॉर्डर के पास स्टेल्वियो दर्रा खूबसूरत लेकिन खतरनाक सड़कों में से एक है। ये सड़क समुद्र तल से 9000 फीट की ऊंचाई पर है। सड़क पर 60 तीखे मोड़ हैं। साइकिलिंग और बाइकिंग के शौकीन लोगों के बीच ये सड़क काफी लोकप्रिय है। इस सड़क पर मौजूद 8 ब्रिज आपको अटलांटिक सागर के मुहाने तक ले जाएंगे और इस दौरान समुद्र की लहरें सड़क तक आकर आपका हालचाल ले सकती हैं। चलिए हम उम्मीद कर सकते हैं कि एक दिन हिंदुस्तान में भी ऐसी ही कुछ सड़कें होंगी। स्पेशल रिपोर्ट में आज बस इतना ही।